अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। हमारा आज का लेक्चर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में है। तो पहले हम इसके रूल्स के बारे में बगौर जायजा लेंगे, इसके बाद इसके सेंटेंसेस करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच से मुराद देखें, डायरेक्ट स्पीच जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की बात को अल्फाज की तब्दीली के बगैर इस तरह बयान कर दे जिस तरह के बात करने वाले ने बात कही थी, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच में देखें कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की बात को इसके अल्फाज की बजाय अपने अल्फाज में बयान करते जबकि इसका मतलब तब्दील ना हो, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इसी बात को मैं एक मिसाल के जरिए वाज़ेह करना चाहूंगा। फर्ज करें कि आसिफ की अम्मी आसिफ को पैगाम देती है कि अपने वालिद से कहना कि मैं आज शाम को डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी, और आसिफ इसी पैगाम को जूं का तूं अपने वालिद को पहुंचा देता है। आसिफ कहता है कि अम्मी ने कहा था कि मैं आज डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी, मैं आज डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी, यही स्टेटमेंट उसकी वादा की थी। तो ऐसी स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अगर आसिफ इसी बात को इस तरह बयान करे कि अम्मी ने कहा था कि वो आज डॉक्टर के यहाँ जाएंगी, वो माँ ने लफ्ज इस्तेमाल किया था मैं, और आसिफ इस्तेमाल कर रहा है वो आज डॉक्टर के यहाँ जाएंगी, जबकि इसके मतलब में कोई तब्दीली नहीं आई। तो ऐसे बयान को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है जी। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच के आम तौर पर दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, और दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। यानी इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाली स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब मौजूद होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। तो बेटा अब रूल नंबर 1 देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो रहा हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी इस्तेमाल हो रहे हो, तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं। यहाँ ऐसे मुराद सब्जेक्ट है, हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक उसे तब्दील करेंगे। इसी तरह रूल नंबर 2 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू आ जाए तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। तब्दील करते हुए ख्याल रखेंगे कि प्रोनाउन की जो यहाँ कंडीशन होगी, जो हालत होगी, वही इस प्रोनाउन की हम लगाएंगे। यानी अगर ये सब्जेक्टिव केस होगा तो इसका सब्जेक्टिव लगाएंगे, पोजेसिव होगा तो पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इसी के बाद रूल नंबर 3 है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे अगर ये इस्तेमाल हो रहे हो तो आप उन्हें तब्दील नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देंगे, जो का तो लिख देंगे। अब आइए इसके बारे में चंद एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल है, he says I do my work, he says I do my work। he says का he says लिख देंगे, कॉमास को आप that के जरिए रिमूव करेंगे, कॉमास को आप that के जरिए रिमूव करेंगे। उसके बाद देखें पर्सन आ रहा है, I फर्स्ट पर्सन है, I कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को हम तब्दील करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हम इसे आई को ही के मुताबिक तब्दील करेंगे। आई का केस देखेंगे कौन सा है, आई सब्जेक्टिव केस में है, तो हम ही का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा, ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा। उसके बाद हमने डू लिखना था, लेकिन क्योंकि आई प्लूरल फॉर्म है, आई के साथ हमेशा डू इस्तेमाल होता है, लेकिन ही के साथ हम डू नहीं बल्कि इसके साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम इसके साथ डज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद माई भी फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के मुताबिक यानी ही के मुताबिक चेंज करेंगे।
ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है। माई क्या है? पोजेसिव केस है। हमने क्योंकि ही के मुताबिक तब्दील करना है तो अब ही का पोजेसिव केस देखेंगे। ही का पोजेसिव केस हिज होगा तो हम यहाँ पर हिज लिखेंगे, हिज वर्क। जी बेटा, तो नेक्स्ट एग्जांपल है he says to him Thomas you are my friend। अब इस एग्जांपल में आप देखें कि इसमें आपका सेकंड पर्सन यूज हो रहा है तो सेकंड पर्सन को आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। आइए इसकी तब्दीली को देखते हैं कैसे की जाती है। he says की जगह मैंने he tells लगाया। अब इस रूल को भी समझ लें, says की जगह tells क्यों लगाया गया? बेटा अगर से के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हर हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप से को टेल में तब्दील कर देंगे। से होगा तो टेल में तब्दील करेंगे, सेज होगा तो टेल्स में कर देंगे, अगर सेंड आ जाए तो उसे टोल्ड में तब्दील कर देंगे। तो ही टेल्स हिम। उसके बाद कॉमा से रिमूव किया गया बेटा, देखिए दैट के जरिए, दैट के जरिए कॉमा रिमूव किए। उसके बाद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो इस पर्सन का केस होगा हम ऑब्जेक्ट का वही केस लगाएंगे। यू सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है तो ये यहाँ पर मैं ही लगाऊंगा। ही के बाद देखें यू के बाद आर आया हुआ था लेकिन ही के साथ हम आर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये सिंगुलर है तो ही के साथ मैं इज इस्तेमाल करूंगा, ही इज। उसके बाद फिर दोबारा फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन को फिर सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ही है तो हम देखेंगे इसका केस, ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है तो हम ही का पोजेसिव केस लगाएंगे। ही का पोजेसिव केस होगा हिज और उसके बाद बाकी जुमला लिख देंगे हिज फ्रेंड। बेटा पोजेसिव केस क्या होता है? पोजेसिव केस से मुराद कोई ऐसा लफ्ज जो कि नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को जाहिर करे, उसके कब्जे को जाहिर करे, उसे हम पोजेसिव केस कहते हैं। उसके बाद तीसरी एग्जांपल देखें, he says कॉमास you are a good boy। आप देखें इस एग्जांपल में भी सेकंड पर्सन यूज हो रहा है क्योंकि हमने इसे ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में आप अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं लेकिन आमतौर पर मी इस्तेमाल होता है तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर नीचे मी का एडिशन कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। आप देखिए यहाँ पर मैंने मी कंसीडर कर लिया, ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। यू के साथ आ था, आई के साथ हम एम लगा देंगे, आई एम ए गुड बॉय। हाँ जी, चौथी एग्जांपल देखिए बेटा, he says commas his father is going to Lahore with his sister। इसमें मैंने आपको देखें थर्ड रूल में आपको बयान किया था कि अगर किसी सेंटेंस में थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो रहा हो यानी he, she, it, they या उसका कोई भी केस पोजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसे वैसे का वैसे ही लिख दिया करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी सिवाय कॉमा रिमूव कर देंगे तो ही सेज का ही सेज आ जाएगा, कॉमा को रिमूव करके दैट लगा देंगे। उसके बाद ही क्योंकि थर्ड पर्सन है, देखिए ऊपर 3 लिखा हुआ है थर्ड पर्सन है तो हम इस थर्ड पर्सन को क्या करेंगे वैसे का वैसे लिख देंगे। हिज फादर इज गोइंग टू लाहौर विद हिज क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन है वैसे का वैसे आ गया, हिज विद हिज सिस्टर। जी बेटा तो इसके अलावा आज का इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको इसके बारे में कोई मसला हो या कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आप तक हमारे ये मुफीद लेक्चर पहुंचते रहें। शुक्रिया।